तो झारखंड में जेएससीए चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है और जेएससीए चुनाव को लेकर दोनों ही गुट, एसके बेहरा का गुट और अजय नाथ शाहदेव का गुट, दोनों ही अंदर अंदर अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त है और समर्थन मांगने की होड़ भी एक तरह से दिखाई दे रही है। अजय नाथ शाहदेव के साथ सौरभ तिवारी हैं और एसके बेहरा के ग्रुप में भी कई दिग्गज हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ अमित और नीरज हैं। सबसे पहले अमित से बात करेंगे। अमित, देखिए, अजय नाथ शाहदेव मीडिया के सामने आए, जेएससीए चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ दावा किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल बता दें कि आज टीम के जो तमाम मेंबर थे, यानी कि अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं अजय नाथ शाहदेव और साथ में सह सचिव के जो प्रत्याशी हैं सौरभ तिवारी, शहबाज नदीम हैं और सचिव पद के जो हैं सौरभ तिवारी, तमाम जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी जो कह सकते हैं कि अपना जो मोटो है उन्होंने साझा किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि राज्य में जो क्रिकेट है उसको बढ़ावा दे और क्रिकेट में जो दूर दराज के यानी कि झारखंड के अलग अलग जिलों से जो क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिभा भी दबी हुई है हम उनको निखारने की कोशिश करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने हम लोग पारदर्शिता रखेंगे, जो भी होगा यानी कि जेएससीए के अंदर में जो भी अगर कुछ होता है तो इससे पहले सब गौन रहता था, लेकिन अब हम लोग मीडिया के समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आईपीएल के तर्ज पे जेपीएल भी करवाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जेपीएल के तहत हम लोग वुमेन्स और मेन दोनों का जो है वो मैच करवाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो महिला झारखंड में जो महिला क्रिकेट की बात है उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। अगर वही बात करें, अगर झारखंड में बहुत सारे ऐसे प्रतिभा हैं जिनको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं तो हम लोग ऐसे पहचानने की कोशिश करेंगे। हर जिला में जाकर के ट्रायल करवाएंगे क्रिकेट का और ऐसे में जो गाँव में जो प्रतिभाएँ छुपी रहती है उसे निखारने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में जिस प्रकार से टेस्ट टीम के लिए प्लेयर तैयार करने की बात है तो हम लोग उस पर भी कोशिश करेंगे। रणजी टीम में जिस प्रकार से झारखंड का परफॉर्म रहा है पहले, तो उसमें सुधार लाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग अलग पिच जो है यहाँ तैयार करेंगे, यानी कि काली मिट्टी की जो पिच है उसकी बात करें या फिर अगर पीली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, ऐसे तमाम पिच जो है तैयार करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उसका बेनिफिट भी बताया कि अलग अलग जो राज्य है उसमें अलग अलग मिट्टियाँ होती है और इसमें कैसे खेला जाता है, कैसे उस पर बैटिंग होती है, कैसी बॉलिंग होती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो हम झारखंड में तैयारी करेंगे और ऐसे में हमारा जो रणजी का जो आगे जो शेड्यूल होगा, जो भी मैच होंगे उसमें हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अच्छे परफॉर्म करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं इंडियन टीम में भी उन्हें जगह मिलने की जो है वही बात होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जेएससीए में जिस प्रकार से पिछले जब अमिताभ चौधरी अध्यक्ष थे तो उस दौरान मैच हुआ करता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैच के जो संख्या है वो कम होते जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि साल में कम से कम एक बार जो है वो मैच है झारखंड में हो और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जो प्लेयर हैं, यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको बेहतर जो कह सकते हैं जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और साथ भी कहा कि जो भी चीज़ें होंगी, जो भी फैसला लिया जाएगा वो पारदर्शिता रहेगी उसमें, यानी कि मीडिया के समक्ष हम लोग ला करके रखेंगे। हमारे आपके साथ नीरज भी हैं, उनसे हम एसके बेहरा गुट को लेकर भी बात करेंगे। एसके बेहरा भी तैयारी में लगे हुए हैं और एक तरह से देखा जाए तो अमिताभ चौधरी का जो गुट था उस गुट का समर्थन एसके बेहरा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नीरज, एसके बेहरा क्या कुछ उन्होंने दावे किए हैं, क्या कुछ अपडेट है उन्हें लेकर? देखिए, सीधा सीधा टक्कर है। दो जो प्रत्याशी है, दो गुट की कह सकते हैं और अध्यक्ष के लिए दो प्रत्याशी हैं जिसमें अजय नाथ शाहदेव कांग्रेस के नेता हैं और एसके बेहरा है, बड़े व्यवसायी है जमशेदपुर के और इन दोनों की टीमों के बीच सीधा सीधा टक्कर है। कल जो भी अन्य जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है और अब सीधा सीधा टक्कर होना है। देखिए, एक और जो निकल कर बात सामने आ रही है, जो प्रत्याशी सामने से तो खेल रहे हैं क्योंकि ये चुनाव भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो सदस्य हैं जो पीछे से भी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आईएएस है, आईपीएस है, वो भी अपनी ओर से पुरजोर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपने देखा कि किस तरह से द टीम की ओर से अजय नाथ शाहदेव ने तमाम बातों को मीडिया के सामने रखा। वही बात करें दूसरी टीम की ओर से तो दूसरी टीम भी पूरी मेहनत में लगी हुई है कि किस तरह से वोटर्स को अपनी ओर किया जा सके और जब 18 जून को वोटिंग हो तो कैसे अधिक से अधिक वोट जो है उनके हक में पड़े। 18 मई को चुनाव होने हैं नीरज।
मई को चुनाव होने हैं, 18 मई को जब चुनाव हो तो कैसे अधिक से अधिक जो वोट है उनके हक में पड़े, तो ये तमाम कोशिशें जो है दोनों टीम की ओर से की जा रही है। हालांकि जो पूर्व क्रिकेटर है वो देखेंगे, सौरभ तिवारी जो द टीम में शामिल है, शहबाज नदीम वो भी द टीम में शामिल है, लेकिन दूसरी ओर की बात करें तो दूसरी ओर में कोई ऐसा बड़ा चेहरा आपको नजर नहीं आएगा जिसको लोग सामने से जानते हैं। हालांकि एक एसबी सिंह है जो पिच क्यूरेटर है, वो एक जाने माने व्यक्ति है और उनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति आपको नजर नहीं आएंगे जिनको आम लोग जानते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प जो टक्कर होगा आमने सामने का, वो देखने वाली बात होगी। और 16 तारीख को बताया जाएगा, यानी कि कल बताया जाएगा कि ये चुनाव कैसे संपन्न कराया जाएगा, क्या कुछ प्रक्रियाएं रहेंगी। और लगातार मैं कह रहा हूं कि ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है चुनाव, क्योंकि अमिताभ चौधरी के जाने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आएगी जब जो वोटिंग की जाएगी उस दौरान। उसके अलावा जो आईएएस आईपीएस की बात हम कह रहे हैं, कल भी हमने की थी कि बाबूलाल मरांडी लगातार शिकायत कर रहे हैं, सीएम को पत्र लिखा और ये कहा कि आईएएस और आईपीएस जो है, कई बड़े अधिकारी भी लॉबिंग कर रहे हैं और दोनों ही गुटों के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों, जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक बैटिंग तो सामने से हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे से भी कई बल्लेबाज हैं, गेंदबाज जो है बैटिंग करते हुए और गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि बैटिंग में अधिक से अधिक जो रन बनाने की, यानी कि अधिक से अधिक वोटर को खींचने की जो प्रयास है वो की जा रही है। बॉलिंग करते हुए कहने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक लोगों को बोल्ड करते हुए जो है अपनी ओर लाने का प्रयास है, ताकि अधिक से अधिक वोट पड़े और इस बार जीत हासिल हो। चलिए नीरज, 2 दिनों का वक्त है, देखने वाली बात होगी कि तैयारी इस दौरान किस तरह दिखाई देती है और दोनों ही गुट क्या क्या करते हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए, और जीत किसे मिलती है, किसके समीकरण ग्राउंड पर ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22।